हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी कल के एग्ज़ाम के लिए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज लिखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो कि आपको अच्छे से पता होने ज़रूरी है। तो देखो, चैप्टर नंबर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिखती है तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें एक्स की पावर 2 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की पावर 2 होती है। तो जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है, देखो इसमें एक्स की पावर 1 भी है और 2 भी है, तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलते हैं। यानी एक्स की यहाँ पर हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, दो सॉल्यूशन निकलेंगे एक्स के, कुछ भी हो सकते हैं पर होंगे दो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज़ यहाँ पर निकलती है। तो उन वैल्यूज़ को आप किस तरीके से निकालते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड अगर मैं आपको बताऊँ तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि एक इक्वेशन दे दी होगी आपको, जैसे कि मैं ये लिख लेता हूँ। मान लो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस मिडल वाले के क्या करने होते हैं, हमें टुकड़े करने होते हैं। टुकड़े कैसे करते हैं हम, जो ये मिडल वाला है इसको हमें तोड़ना होता है। और तोड़ना कैसे होता है, ये 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है और जो अकेला है उनको मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 1 2। अब इस 2 के फैक्टर्स करो, 2 का फैक्टर 2 और 1 से हो जाएगा फिर ये 1। ठीक है, तो 2 और 1 आए, तो हमें पहले वाला एज इट इज रखना होता है, लास्ट वाला एज इट इज रखना होता है साइन के साथ। ठीक है, बीच वाला जो है ना इसको तोड़ना होता है इन फैक्टर्स के टर्म्स में, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 3x को 2 और 1 के टर्म्स में तोड़ेंगे। अब देखो, वेरीफाई कैसे करना है कि हम सही कर रहे हैं, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे फैक्टर जो है, तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो क्या 2 और 1 को ऐड करने पे बीच वाली टर्म आ रही है? तो बिल्कुल आ रही है। तो हम इस 3x को ऐसे तोड़ देंगे 2x प्लस एक्स के फॉर्मेट में। हो सकता है जरूर नहीं ऐड करने पे, माइनस करने पे आए तो भी ये टूट जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है इसमें कॉमन लेना है, इसमें कॉमन लेके आगे पता है आपको। ठीक है, तो ये मेथड होता है फैक्टराइजेशन में। दूसरा मेथड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले में हम क्या करेंगे, इसमें बस हमें एक फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। और ये डी जो होता है डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं, इस डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमें पुट करना होता है, जो कि हमें इस इक्वेशन से मिलता है। जैसे कि अगर अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो इसमें हमें a की वैल्यू 2 है। a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे, b जो x के आगे और c जो अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमें पता है, बस इनमें पुट करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलती है, एक जब यहाँ पर हम प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक जब हम यहाँ पर माइनस लेके सॉल्व करेंगे, तो एक्स की दो वैल्यूज निकल जाएगी। ये तो आपका हो गया कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है इसी इसी चैप्टर में, वो बनता है नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। रूट्स क्या होते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है ना वही रूट्स होते हैं। सॉल्यूशन बोल दो एक्स के, वैल्यूज बोल दो या रूट्स बोल दो, या फिर आप चैप्टर सेकंड में देखते हैं जीरोस भी नाम देते हैं हम इनको। तो अभी के लिए आप जीरोस को भी छोड़ दो, पर ये तुम तीनों चीज़ें लगभग सेम है, सब में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी हमारी, दो वैल्यूज़ निकलेगी। अब जो दोनों वैल्यूज़ निकल रही है वो कैसी निकल रही है, बस ये रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हमें बताता है। तो बिना इन वैल्यूज़ को निकाले कैलकुलेट करें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो कैसी निकल रही है। तो उसका तरीका होता है नेचर ऑफ रूट्स से। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, देखो जो ये डी है ना, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें तीन केस बनते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी जीरो से बड़ी है, अगर इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मतलब ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है यानी डी की वैल्यू पॉजिटिव है, और डी की वैल्यू पॉजिटिव है यानी रूट के अंदर जो डी रखा हुआ है यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होता है ना, रियल वैल्यू निकलती है एक तो एक्स की, एंड डिस्टिंक्ट निकलती है, यानी जो दो वैल्यू निकलेगी एक्स की वो दोनों अलग अलग निकलेगी। ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस क्या बताता है हमें कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने कैलकुलेट किया, वो अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब है कि इस डी की वैल्यू जीरो हो गई, और डी की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ जीरो पुट करो। ठीक है, जीरो पुट करते ही जीरो का रूट जीरो होता है, तो बी माइनस बी में कुछ जीरो ऐड करो,
या माइनस बी में से जीरो माइनस करो, बात तो एक ही है, जीरो प्लस या माइनस करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर जो दोनों वैल्यू निकलेगी एक्स की, रियल तो निकलेगी पर इक्वल निकलेगी, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और तीसरा केस जो बनता है वो बनता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जीरो से छोटी हो जाए। जीरो से छोटी हो जाएगी तो देखो, जीरो से छोटी का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू जब रूट के अंदर रखोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो कंसेप्ट अभी आपका आया नहीं है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर नो रियल रूट जब भी ऐसा काम हो गया तो, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट होता है, तो क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये दो मैंने मेथड आपको बता दिए, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूलाज को देखेंगे।